हेलो राम राम जी, सब नाम जोड़ता है। यूट्यूब के चैनल विलेज लाइफ प्रियंका में आपका स्वागत है। कैसे नहीं? अच्छा, इसके 40 पार्ट हैं। रोज का एक सुना दिया। रोज का एक सुना दूँ? ठीक है, तो देखो रोज का एक सुनाऊंगी। यारी दुर्गा की बुक। तो सुनिए ध्यान से। ना बैठन वर्षों में कोई काम चलते श्री को गोवाली का पुराण। पहला हिस्सा राजा गंगाराव का अप्सरा उर्वशी के साथ विवाह। कहते हैं 7वीं शताब्दी के आसपास भारतवर्ष में मरुभूमि को राजधानी राजस्थान प्रांत में संभाल के राजा गंगाराव चौहान राज करते थे। तो राजस्थान में गंगाराव चौहान राज कराया करते थे। राजा बहुत ही सुंदर, हष्ट-पुष्ट और अस्त्र शस्त्रों में निपुण, अचूक निशानेबाजी के थे। साथ ही परम दयालु, न्यायी और शिकार खेलने के शौकीन थे। सेना भी काफी बड़ी थी। ईश्वर कृपा से खजाना भी भरपूर था, परंतु बड़े दुखे रहते थे। उसका औलाद के कारण दुख रहा था, उसको औलाद नहीं थी। हाँ, ये राजपाट और धन दौलत किस काम आएगा? तो सोचा लगा कि राजपाट और धन दौलत किस काम आएगा। एक दिन राजा शिकार खेलते हुए वन में दूर चला गया। से दूर चला गया और राजा के साथी मंत्री अलहेकार आदि पीछे छूट जाने और प्यास लगने के कारण बेचैन हो गई। मतलब उसके साथी थे, वो पीछे रह गए और पानी की प्यास लगी और बेचैन हो गए। पानी कहाँ से मिले? राजा ने चारों तरफ नजर घुमाई तो सिवा वन और पेड़ पौधे को कुछ भी दिखाई न दिया। राजा गंगाराव ने निराश होकर ऊपर की तरफ निगाह उठाकर कहा, ए प्रभु, तेरा ही आसरा है। प्रभु तो कहा कि भगवान तेरा ही आसरा है। इतना कहते ही राजा क्या देखता है कि बहुत सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे होकर मंडरा रहे हैं। तो पक्षियों को उड़ता देखकर राजा गंगाराव को डांट सी बंधी कि ये पक्षी मंडरा रहे हैं, वहाँ पानी अवश्य होना चाहिए। मतलब उसके मन में निशांत होगी कि जितने ये पक्षी मंडरा रहे हैं उधर पानी जरूर मिलेगा। ऐसा विचार मन में उठाते हुए राजा गंगाराव ने उसी तरफ अपना घोड़ा बढ़ा दिया और चंद घड़ियों में अपने लक्ष्य के पास जा पहुंचा। राजा गंगाराव क्या देखता है कि एक सुंदर सरोवर बना है, उसी के ऊपर पक्षी मंडरा रहे हैं और इंद्रलोक की 4 अप्सराएं एक से बढ़कर एक सुंदर, उनके चेहरे की चमक चंद्रमा से बढ़ चढ़ कर रही थी। मतलब उसमें 4 अप्सराएं थी, चाहे एक था एक सुंदर थी। जवानी में दीवानी एक दूसरे के मुंह पर छींटे मार रही थी और हंसनी के समान हंस कर दुबरी हो रही थी। मतलब आपस में हंस रही थी। मैं उनके पास कपड़े पास सरोवर के निकट करे थे। मतलब उसके कपड़े तालाब के पास ही करे थे। राजा गंगाराव अप्सरा को देखकर उनमें जो सबसे छोटी अप्सरा थी उस पर मोहित हो गया। जो सबसे छोटी अप्सरा थी उस पर मोहित था। अप्सराओं को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने विचार किया कि ये सब की सब सरोवर में स्नान कर रही हैं। अगर मैं इनके वस्त्रों को हरण कर लूं तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। होगा तो पानी का उसमें था। हाँ, उनके मिल गया। राजा गंगाराव इसी प्रकार अपनी मनो इच्छा पूर्ति का उपाय विचार कर बड़ा खुश हुआ और परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर घोड़े को एक पेड़ से बांधकर उसे घास खाने में लगा दिया तथा स्वयं पेड़ों की आड़ लेकर धीरे धीरे सरकता हुआ सरोवर के निकट जा पहुंचा, जहाँ पर उन अप्सरा के कपड़े रखे थे। राजा गंगाराव ने अपना हाथ बढ़ाकर 4 अप्सराओं के वस्त्र उठा लिए। जैसे ही राजा गंगाराव ने अपनी पीठ मोड़ी, अप्सराओं की नजर राजा की बगल में दबे अपने वस्त्रों पर पड़ गई। यह देखकर उनकी नीचे की सांस नीचे और ऊपर की ऊपर रह गई। मैं हंसी दिलगली सब भूल गई। मतलब मजाक कर रही थी, मैं सब भूल गई। उन्होंने अपना सारा जिस्म सरोवर के पानी में छिपा लिया। सिर्फ गर्दन पानी से बाहर रखकर गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना करने लगी। राजा गंगाराव से सबसे बड़ी अप्सरा, जिसका नाम तिलोमिला था, दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, हम चारों इंद्रलोक की अप्सराएं हैं
और यह सरोवर के ठंडे स्वच्छ जल में स्नान करने आई थी। आप हम सबके वस्त्र ले जा रहे हो। आप विचारे कि हम इन वस्त्रों के बिना जल से बाहर कैसे निकलेंगे और बिना वस्त्रों के किस प्रकार इंद्रलोक जा पाएंगे। हे राजन, हम अबलाओं की लाज आपके हाथ में है। आप हमारे वस्त्र हमें तुरंत देने की दया करें। राजा गंगाराव बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, किसी ने ठीक ही क्या किया है। मतलब उसने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, किसी ने ठीक ही कहा है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपना जग में हो फंसाए। सो ये अप्सराओं की रानी, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर गिड़गिड़ाने से काम बन जाता तो मैं अपनी मनोकामना पूरी कर लेता हूँ। वस्त्राहरण करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती। अच्छा, आप अपना नाम तो बताओ। बड़ी अप्सरा लज्जाती हुई बोली, हे राजन, मेरा नाम तिलोमेला। बाकी तीनों अप्सरा भी राजा गंगाराव के खूबसूरत चेहरे को टकटका लगाकर देख रही थी। छोटी अप्सरा का सबसे बुरा हाल था, उसकी पलक तो भी नहीं झपकती थी। ये सब बातें राजा गंगाराव से छिपी नहीं रही। अप्सरा के मुंह से तिलोमेला नाम सुनकर राजा गंगाराव बोले, तुम्हारी बोली बड़ी प्यारी है। अगर तुम इन सब की रानी मालूम होती हो। मैंने सुना है कि इंद्रलोक की अप्सरा नाचे गाने में बड़ी निपुण होती हैं। क्या ये बात ठीक है? बड़ी अप्सरा तिलोमेला बोली, पहले आप हमें अपने वस्त्र देने की कृपा करें, हमें ठंड लग रही है। वस्त्र पहनने के बाद आपको गाना भी सुना दिया जाएगा। बड़ी अप्सरा तिलोमेला की बात सुनकर राजा गंगाराव बोले, इतनी अप्सराओं के बदले में सिर्फ एक गाना? मतलब कितनी अप्सराओं के? हाँ, नहीं, हमें तुम चारों के कपड़े देकर एक गाना नहीं सुनना। आपको हमारी बात नहीं मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तो हम आपकी बात क्यों माने? अगर हमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो हम भी आपकी बात। अगर तुम्हें अपने वस्त्र लेकर अपनी लाज बचानी हो तो ठंडे पानी से बचना हो तो हमारी बात मानकर फैसला कर लेती। गाना क्या हमें नहीं आता? आप जैसा भी राग सुनना चाहे, जितनी तरह का मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। मतलब आप जो भी गाना सुनोगी मैं सुना सकता हूँ। हाँ, अच्छा, जब तुम्हारा कोई फैसला होता नजर नहीं आता तो मैं चलता हूँ। मतलब क्या अपना कोई फैसला नजर नहीं आता तो मैं चलता हूँ। राजा गंगाराव की बातें सुनकर चारों अप्सराओं की कपकपी आ गई। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे चारों ही गिड़गिड़ाकर एक साथ बोली, कृपा कर हमें बताइए कि हमारे वस्त्र देने में आपकी क्या शर्त है और आप हमसे क्या चाहते हैं। हमारे बस की जो भी बात होगी हम सब वायदा करते हैं कि उसे जरूर मान लेंगे। अप्सराओं की घबराहट देखकर राजा गंगाराव बोले, आपने वादा किया कि आप मेरी शर्त मान लेंगी, तो मैं आपको बताने में हर्ज नहीं समझता। अगर मेरी बात मान लोगे तो मैं आपको बताने में हर्ज नहीं समझता। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप में जो सबसे छोटी अप्सरा है उसकी गुजारी आंखें ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि एक तो इनका नाम मुझे बताया जाए, दूसरे मैं इससे शादी करके इन्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ यही इच्छा है। अगर आप मेरी मनोकामना की पूर्ति कर देंगे तो आप लोगों के वस्त्र देने से कतई इनकार नहीं है। राजा गंगाराव की बात सुनकर बड़ी अप्सरा तिलोमेला बोली, हे राजन, ये जो सबसे छोटी अप्सरा है, ये इसका नाम उर्वशी है। ये नाचने गाने में कमाल करते, ये सारे इंद्रलोक की शान है। इसे हम आपके पास छोड़ जाए तो राजा हमें जिंदा ही जमीन में गड़वा देगा। हाँ, हम तीनों में से जिन्हें चाहे वो आपके पास रुक जाए। इसे तो आप हमारे साथ चलकर हो या गाना सुनाकर राजा इंद्र को खुश करके ही मांग कर ला सकते हो। मतलब इसमें तो चाल कर कोई गाना गुना सुनाकर जब पे ला सके है। अप्सरा तिलोमेला की बात सुनकर राजा गंगाराव ने चारों अप्सराओं को कसम धर्म उठाने के बाद सर्वलोक में साथ जाने की उनकी उपरोक्ता शर्त मान ली और चारों अप्सराओं के सुख वस्त्र दे दिए। उन्हें राजा के मुंह फेर लेने पर एक दूसरे की ओर करके होशियारी से अपने अपने वस्त्र पहन लिए। चारों ने अपने उड़न खटोले पर बैठकर अपने वचन के अनुसार राजा को भी अपने साथ में बिठा लिया। राजा गंगाराव को खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपनी तकदीर को देख परमात्मा का धन्यवाद करके
प्रार्थना करने लगा कि हे दीनबंधु, जहाँ इतनी दया की है कि जीते जी सर्वलोक जा रहा हूँ, इतनी दया और करना कि सर्वलोक का राजा मेरा गाना सुनकर प्रसन्न हो जाए और इस अप्सरा उर्वशी को मेरी रानी बनने में मेरे को सुपुर्द कर दे। इसी तरह राजा गंगाराव विचार मगन उड़न खटोले पर बैठा जा रहा था कि स्वर्गलोक के सुंदर दरवाजे पर जाकर उड़न खटोला रुका। चारों अप्सराओं और गंगाराव को उतार कर उड़न खटोला अपने स्थान पर खूंटी पर जा टंग गया। अप्सराओं ने राजा गंगाराव को गवैया का वेश बनाकर और स्वयं चारों नाचने वाले का वेश बना श्रृंगार कर राजा इंद्र के सभा भवन के भीतर पहुंची। राजा इंद्र इन चारों को देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ, नृत्य करने का आदेश दे दिया। चारों अप्सराओं ने भी राजा इंद्र की आज्ञा सुनते ही अपने जिस्म को लचका लचका कर नाचना शुरू कर दिया। चारों अप्सरा ऐसी नाची कि सारी की सारी सभा मोहित हो गई। कोई नाच देखने वाला ये ही अंदाज नहीं लगा पाया कि चारों अप्सराएं स्वर्गलोक की धरती पर नाच रही है, धरती के अधर में नाच रही है, ऊपर नाच रही है। राजा गंगाराव ने भी अपने गाने में कमाल कर दिया। उन्होंने अप्सराओं के नाच के अनुसार ही तराना बजाया। राजा गंगाराव के सुरीले कंठ से तराने को सुनकर सारी सभा मोहित हो गई। स्वर्गलोक में चारों तरफ से वाह वाह की गूंजें गूंजने लगी। जब नाच गाना बंद होगा तब राजा इंद्र से के नाचने वालियों के इनाम देने के बाद गवैया को बुलाकर कहा, हम तुम्हारा गाना सुनकर बेहद खुश हुए, बोलो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। राजा बोला, स्वर्ग के राजा इंद्र के मुख से इनाम की बात सुनकर राजा गंगाराव बड़े खुश हुए और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, अपने देवताओं की पदवी लोगों ने इसलिए दे रखी है, आपको देवताओं की पदवी लोगों ने इसलिए दे रखी है कि आप सारे संसार को खुशियां बांटते रहते हैं। हवा, पानी, धूप, छाया आदि आपकी ही दी हुई जीवन क्रियाएं हैं और आप देवताओं को दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। फिर भी आपके बड़े भंडारे में जब खाली हाथ कोई जाता ही नहीं तो मैं क्यों निराश जाऊं। आपको भरी सभा में मन इच्छा वस्तु मांगने की आज्ञा दी है। सो मेरी इच्छा है कि जो ये सबसे छोटी अप्सराओं से इससे मेरा मन मोह लिया है, सो आप उर्वशी को मुझे देने की कृपा करें। मैं इन्हें महारानी के पद पर आसीन करूंगा। मैं पाकर देश के संभार प्रांत का राजा गंगाराव हूँ। राजा गंगाराव की बात सुनकर राजा इंद्र के पैरों तले की धरती हिल गई। उन्हें बेहद अफसोस हुआ कि इस राजस्थानी नरेश ने स्वर्ग की जो अपार शोभा है उसी उर्वशी को मांगा है। इस सुंदर राजा के साथ उर्वशी चली जाएगी तो रहेगा काफी सुखी, परंतु स्वर्गलोक के नुक, शोभा, सुषमा और कला सभी यहाँ से चली जाएंगी। उर्वशी स्वर्गलोक की मधुर में श्रृंगार है। उर्वशी के गाने को क्या बुलाया जा सकता है। राजा इंद्र सोच विचार में डूबा कि उर्वशी और गंगाराव की आंखें आपस में टकरा गई। एक दूसरे की मनोभावना एक दूसरे ने समझी। एक एक हृदय को दूसरे ने पहचाना। मानव के लिए अप्सरा और अप्सरा के लिए मानव बेचैन बन गया। अप्सरा के लिए मानव और मानव के लिए अप्सरा बेचैन, दोनों आपस में बेचैन। उर्वशी सोचने लगी, देवलोक को छोड़कर मानव लोक में रहना ही ठीक है। यहाँ सदा से भोग विलासा की एक परंपरा है। यहाँ हर समय वासना का ही अनुवाद छाया रहता है। इससे सच्चे आनंद का भान नहीं होता। बिना विरहन वेदना को जागे संयोग की इस मधुर एकदम फीकी है। उर्वशी स्वरूप की एक रास्ता में उग गई थी। यह मृत्युलोक की विचरता का स्वाद चखना चाहती थी। राजा इंद्र ने सोच विचार करने के बाद जब अपनी नजर उर्वशी पर डाली तो उसके दिल की खुशी व दुख को बिल्कुल न समझ सका। फिर गंगाराव की तरफ उठाकर देखा तो राजा इंद्र बोला, राजा गंगाराव जी चौहान, हम अपने वचनबद्ध होने के कारण उर्वशी को आपको भेंट करते हैं, आपको भेंट में दे दें, परंतु आप हमको हमारी एक शर्त माननी होगी। वह शर्त यह है कि एक तो उर्वशी केवल घृत का ही आहार खाएगी। घृत का ही आहार खाएगी। दूसरे दोनों प्यारे मेष उसकी चारपाई के पास बंधे ही रहेंगे, जिससे उसकी चोरी न हो पाए। और सबसे बड़ी शर्त है कि जब भी नग्न अवस्था में देख लेगी उसी क्षण वह
रूपोश हो जाएगी। जब नग्न अवस्था में देख लेगी जब वो रूपोश हो जाएगी। राजा गंगाराव के बिना सोचे समझे राजा इंद्र की शर्तें मानी। राजा गंगाराव और अप्सरा का स्वर्गलोक में गमन हुआ। राजा गंगाराव ने उसी सरोवर के निकट विमान से उतरकर अपने घोड़े को खोला जहां उसे बांध गए थे। गोदी में उठाकर उसी को घोड़े की पीठ पर बिठा लिया। उसके बाद स्वयं उछल कर घोड़े पर सवार हो राजधानी की ओर चल पड़े। उधर उर्वशी के जाते सब लोग अंधकार में डूब गया। बसंत आया परंतु लताओं ने उसका स्वागत नहीं किया। रसाल वृक्षों ने मंजीरी लगी परंतु कोई सरसता नहीं है। कोयल बोलती थी परंतु उसे कंठ की कामनियों में मोहिनी की योग्यता नहीं थी। गंधर्वों में यह सब वीरांगना न देखी गई। वह मृत्यु लोक में उर्वशी के लौटने का उपाय सोचने लगे। गंधर्वों के विचार में छोड़ अब हम राजा गंगाराव उर्वशी की तरफ आते हैं। दोनों हंसी खुशी से मगन घोड़े की पीठ पर बैठे अपनी राजधानी में इतनी जल्दी पहुंच गई पता ही नहीं चला। जब वह राजमहल के दरवाजे पर खड़े उतरे तो उर्वशी ने देखा कि सोने के बने कंगुरों वाला महल सूर्य के ऊपर से चमक रहा है। जब सूर्य जितनी रोशनी से चमक रहा है उसने उर्वशी की आंखें चौंध गई। प्रत्येक स्थान सजावट से भरपूर था। प्रजानन अपनी सामग्री अप्सरा उर्वशी को देखने उमड़ पड़े और राज परिवार उर्वशी के सत्कार के लिए अपनी आंखें बिछाने के लिए पीछे नहीं था। आज सुहाने समय पर उर्वशी का भूतल पर आना सर्वण सवर था। सारी नगरी में घर घर अप्सरा उर्वशी की चर्चा थी। गंगाराव ने तुरंत ही कुल पुरोहित को बुलाकर अप्सरा उर्वशी के विधिपूर्वक विवाह किया और बाजे बाजे के साथ सारी नगरी को दान दिया। फकीरों के लिए खजाना खोलकर मोहरे असरफी बांटकर सबसे आशीष ली। जब राजा गंगाराव के दिन भी उर्वशी के साथ ऐसो आराम करते गुजरने लगे। उर्वशी अप्सरा ने क्रमवार राजा को 3 राजकुमारियों की प्राप्ति हुई। 3 राजकुमारी मिली जिससे कारनामे अगले पर मतलब आगा होगा इस अध्याय में आगा होगा इसकी बात है। काफी दिनों में सर्वलोक की गंधर्व उर्वशी को स्वर्गलोक में लाना चाहते थे। एक दिन मध्य रात्रि को मौका देकर गंधर्व लोग एक मेष को चुराकर स्वर्ग में ले गए। उसकी करुणा पुकार जब उर्वशी के कान में पड़ी तब वह रोने लगी। दूसरे मेष की आवाज़ सुनते ही वह अपने अनाथ कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उर्वशी का रोना सुनकर राजा उन्मत्त हो गया और अपनी नंद पर विचार ध्यान दिए वह गंधर्वों के पीछे छोड़ दिया। वे सब तो इसकी प्रतीक्षा में थे। राजा ने दुर्भाग्य से अंधेरे में बिजली भी चमक उठी। राजा का नग्न शरीर उर्वशी के सामने प्रकट हो गया। उर्वशी उसी में अंतर्धान हो गई। राजा पागल हो खजाने खोजने में ही मर गया और उसका कोई पता नहीं चला। उर्वशी ने जिन 3 राजकुमारियों को जन्म दिया वो इंद्र, चंद्र और कलेंदर थे। उनके नाम जब वे तीनों राजकुमार बड़े हुए तो राजकुमारों को जन्म दिया था। जब वे तीनों राजकुमार बड़े हुए तो तब उन्होंने हाँ उसी को जो वाले आया था। हाँ 3 राजकुमारों का जन्म दिया था। उसने उनके नाम थे इंद्र, चंद्र और कलेंदर। जब ये तीनों राजकुमार बड़े हो गए तो उन्होंने अपनी बहादुरी से अपनी वीरता को 4 चांद लगाए और अपने लिए बड़े बड़े नगर बसवाए। राजकुमार इंद्र ने इंदौर नगर को बसाकर अपनी राजधानी कायम की और चंद्र ने अपने नाम से चंद्राव और सुंदरी और कलेंदर ने अपने पिता के यानी गंगाराव के ही राज्य के अधिकारी बने रहे। इनके पुत्र हुए कंवरपाल सिंह के उमरपाल सिंह यानी राजा उमरपाल के पिता कुंवरपाल सिंह ने बाकर देश पर चढ़ाई करके संभ और भद्रवा जीतकर अपनी राजधानी बसाई। इसी लड़ाई में कुंवरपाल सिंह मारे गए जिससे उमरपाल सिंह यानी उमरपाल सिंह राजा बने। इनकी रानी ने 3 संतानों को जन्म दिया। 2 लड़के जिनका लाड का नाम जेवर और नेवर रखा गया और असली नाम था। बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह और छोटे बेटे का नाम देवर सिंह और बेटी का नाम छबिलदे था। यूं तो राजस्थान प्रांत सदा से वीर भूमि रहा है। इसकी वीरता की दोस्तों की तो बात ही क्या, दुश्मनों ने भी प्रशंसा की है। जारवीर गोगा जी का पहला अध्याय समाप्त। राम राम जी सब ना जोड़ कर ध्यान से सुनियो और हाँ इसे हाँ सुनते परंपरा चल रही है।